नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है एफआईआर। दरअसल ये मुद्दा पंजाब से लेकर हरियाणा तक गूंज रहा है। आपको याद होगा 10 मार्च को जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे, तभी अकाली दल के विधायकों ने उनका घेराव कर दिया। अब इस मुद्दे पर हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ने संज्ञान लिया और अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों पर केस दर्ज हो गया है। अब इसी पर सियासी बवाल मच गया है। बिक्रम मजीठिया इसे इमरजेंसी बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी मुद्दे का कोई विरोध करता है, किसी मुद्दे को लेकर विरोध किया जाता है, तो क्या एफआईआर दर्ज हो जाएगी? लेकिन इसी मुद्दे के बाद बीजेपी और अकाली दल में तो तल्खी बढ़ी गई है। इतना ही नहीं, विधानसभा की सीमाओं को लेकर भी अब दोनों राज्यों की तरफ से मांग उठने लगी है। इसी पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। बीजेपी और अकाली दल आमने सामने। सीएम मनोहर लाल का घेराव पड़ा महंगा। चंडीगढ़ में अकाली दल के विधायकों पर केस दर्ज। बिक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों पर हुई एफआईआर। ये तस्वीरें 10 मार्च की हैं, जब हरियाणा विधानसभा परिसर के बाहर अकाली दल के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल का घेराव किया और अब ये अकाली दल के विधायकों को घेराव करना महंगा पड़ रहा है। बिक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। हरियाणा की तरफ से केस दर्ज हुआ तो अकाली दल आग बबूला हो गया है। इंदिरा गांधी मुड़ आई है, लगता कोई डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई। साडे ते इल्जाम ये लाया, साडा शिकायत कौन कर रहा साडे खिलाफ? हरियाणे दे स्पीकर साहब कि इन्हां ने मनोहर लाल खट्टर जी दा रस्ता रोकिया या उन्हां नूं कालियां झंडियां विखाईयां और मिली भुगती मैं गल कीती है। मिल के कौन खेड रहा? पंजाब दी कांग्रेस। देखो, श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा हैगा, अज मैं समझदा ड्रामेबाजां दी पार्टी बन के रह गया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬੀਬਾ हरसिमरत कौर बादल ने। वहीं इस हंगामे के बाद केस दर्ज होने तक मामला पहुंच गया तो वहीं फिर से विधानसभा के बंटवारे का मुद्दा भी गूंजने लगा है। के 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर कॉमन एंट्री है, जहां पंजाब और हरियाणा के चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या विजिटर हैं, वो हरियाणा से पंजाब में और पंजाब से हरियाणा में जा सकते हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर चेक करने के लिए क्या एसओपी जो कमेटी है जिसने इंक्वायरी करके रिपोर्ट देनी है, वो जो हमें रिपोर्ट देगी उसके पश्चात निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। क्योंकि जिहड़ा विधान सभा का जिहड़ा कॉम्पलैक्स है ये दोनों सूबियां दा साझा है, उन्हां दा भी उन्ना ही हक है जिन्ना साडा हक है। सो असीं मिल बैठ के इस मसले नूं हल करांगे। बहरहाल अकाली दल के विधायकों के हंगामे के बाद जो केस दर्ज हुआ उससे बीजेपी और अकाली दल में तल्खी एक बार फिर बढ़ गई है, क्योंकि पहले से ही किसानों के मुद्दे पर दोनों में तलवारें खिंची हुई हैं। विनोद लाबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया समेत 9 विधायकों पर एफआईआर दर्ज हुई है और ये जो बवाल किया, जो घेराव किया, उस पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें कि 3 खास मेहमान जुड़ गए। उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ भारत भूषण ज्वाल है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। बाल मुकुंद शर्मा जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस। अमरदीप सिंह धारनी है, प्रवक्ता अकाली दल के। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। सबसे पहले भारत भूषण जी, आपसे मेरा सवाल है। भूषण साहब, विरोध कर दिया और आपने तो एफआईआर दर्ज कर दी। सर, ऐसे कैसे होता है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? सर आप बात रखिए, आवाज भी आ रही है और आप दिख भी रहे हैं। बस आप छेड़छाड़ मत करिए अपने कैमरे से। जी जी, मैंने एक्चुअली ऑडियो नंबर दूसरा दिया था और उस पर करते तो ज्यादा बेटर रहता जी। चलिए मैं इसी पे जी। देखिए, हरियाणा प्रदेश के विधानसभा का सत्र चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी प्रेस को संबोधित कर रहे थे और किसी भी मामले में अगर किसी राजनीतिक दल को ऐतराज है तो वो हरियाणा की सरकार में, हरियाणा प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दलों का जी या सत्तासीन सरकार के राजनीतिक दल के विरुद्ध कोई आवाज उठाए, धरना प्रदर्शन करे, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीके से,
अब पंजाब की सरकार में जो विधायक हैं पंजाब विधानसभा का, खास करके हरियाणा की विधानसभा में हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव करें, उन पर अभद्र टिप्पणियां करें, काले झंडे दिखाएं, तो ये मैं नहीं समझता कि लोकतांत्रिक अधिकार है उनका। क्योंकि अगर वो पंजाब की किसी अधिकार की बात करें, पंजाब सरकार का घेराव करे, पंजाब के मुख्यमंत्री का घेराव करे। हरियाणा प्रदेश से अकाली दल पंजाब का क्या, किस मुद्दे पर टकराव, किस मुद्दे की मांग है? तो वो कोई मुद्दा ही नहीं है कि हरियाणा में आकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव पंजाब के अकाली दल के नेता करें। नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूं सर। अगर कोई विरोध करता है, क्योंकि वो किसानों के मसले पर आपका विरोध कर रहे हैं और ये विरोध तो आपका हर जगह चल रहा है, तो सर आप तो एफआईआर दर्ज कराते हैं। ठीक है, वो परिसर में आए, उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन वो भी तो एक जनप्रतिनिधि है ना। हाँ, आप निंदा करिए, आप एफआईआर दर्ज थोड़े करा देंगे सर। उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया, आप खुद ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया। यदि नियमों का उल्लंघन है, इसका मतलब लोकतांत्रिक अधिकारों के बाहर जाकर के संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उस पर प्रवेश किया गया है, और निश्चित रूप से कार्रवाई बनती और अधिकारपूर्ण कार्रवाई करनी चाहिए। अमरदीप जी, कार्रवाई बनती है, इसलिए कार्रवाई की गई, इसलिए एफआईआर कराई गई आपके खिलाफ। जी देखिए, मैं भारतभूषण जी से पूछना चाहता हूं कि बेसिकली इसमें इसके पीछे बात क्या है। बात यह है कि किसानों के मुद्दे पे उस दिन जो खट्टर साहब का जो बहुमत है वो देखने वाली बात थी, और बात बेसिकली अगर बोला जाए तो बोन ऑफ कंटेंशन किसान है। अरे जब हरियाणा के किसानों ने उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था और हेलीपैड है जो वो डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो किस किस के ऊपर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, कौन कौन लोग थे जिन पे इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर ये ऐसी बातें करेंगे, ये पॉलिटिकल रिवेलरी पैदा करने वाली बात है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये जो धाराएं लगाई गई हैं, जैसे 186 और 323 एंड 511 एंड एक है 341 आईपीसी की जो धाराएं हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनको पता है कि उनका मतलब क्या है। देखिए 323 तब लगती है। अमरदीप जी, ये रवैया तो वाकई में अकाली दल का था तो गलत सर। उनके परिसर में जाके आप दूसरे स्टेट के सीएम का घेराव कर रहे हैं सर। अरे मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में किसी की उनका कोई पर्सनल तो नहीं, ये देश की प्रॉपर्टी है। आप क्यों लाइनें खींच रहे हो, क्यों पंजाब हरियाणा हिमाचल लेकिन सर ये जो अमरदीप जी ये बात उठा रहे, बीजेपी कह रही है कि बकायदा पास बनता है, पास के बिना एंट्री नहीं हो सकती और उसके लिए विधानसभा स्पीकर की परमिशन लेती है, और फिर आप ऐसे कैसे घुस जाएंगे सर? ये कह रहे हैं ना, ये तो ये लोग कह रहे हैं। अरे सर, अगर ये पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आने की बात कर रहे हैं, वो भी तो पब्लिक सर्वेंट है। वो भी उस दिन पे उनका भी विधानसभा में चल रहा था, जो विधानसभा का इजलास है वो उधर भी चल रहा था, उधर भी चल रहा था, और उनकी ज्वाइंट प्रिंसेस है। कोई आज तक बंटा हुआ कुछ नहीं। ठीक है, मैं आऊंगा, मैं आपके पास आ रहा हूं अमरदीप जी आ रहा हूं मैं। बालमुकुंद जी भी जुड़ गए, फिर भारत भूषण जी से आपके बात पर रिएक्शन लूंगा। बालमुकुंद जी, कांग्रेस कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? आप लोगों का क्या स्टैंड है? देखिए, स्टैंड किसी विषय पर होता है, ये तो विषय ही नहीं है। एफआईआर तो हो सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए थी। आप ये बताइए, ये कैसे कौन तय करेगा कि मुख्यमंत्री इस समय कहां खड़े थे? वो हरियाणा का क्षेत्र है, वो पंजाब का क्षेत्र है। इस तरीके से तो बिल्कुल सीमा रेखाएं खींची नहीं गई। ये तो हमारे जो स्पीकर साहब उन्होंने कहा है कि अब लाइनें बनाएंगे, अलग से पास की व्यवस्था। मैं खुद पिछले 20-25 साल से विधानसभा में जाता हूं, तो मैं हरियाणा का पास लेकर के पंजाब की कैंटीन में हम लोग वहां बैठ के चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, उस क्षेत्र में भी जाते हैं, उसमें जाते हैं। बीच में कोई सीमा रेखा है ही नहीं। वो तो बिल्कुल, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जहां खड़े थे उस समय, ये क्या तय है कि मुख्यमंत्री, अगर आप किसी के, मैं यूं कह दूं, आप किसी के घर में जाओगे और फिर उसी पर एफआईआर कराओगे। बालमुकुंद जी ठीक, आप मानते हैं कि अकाली दल ने जो किया वो ठीक है, और अब जो सरकार ने एफआईआर की है वो गलत की है?
दोनों ही गलत हैं। हाँ, दोनों ही गलत हैं। ये एक गेम चल रहा है मिलके, बीजेपी और अकाली दल मिलके गेम चल रहे हैं। आपको गहराई में जाना पड़ेगा। अब जिस सर ये गेम तो यही तो कह रहे हैं। मजीठिया साहब ने कहा, सुनिए सर, अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया कह रहे हैं कि पंजाब कांग्रेस और हरियाणा बीजेपी मिलकर ये गेम कर रही है। सर ये तो उल्टा ही आप पर लगा रहे हैं, वो पंजाब कांग्रेस को घेर रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं बीजेपी और विक्रम मजीठिया, हाँ। उनका वहां जनाधार खिसक गया। आप देख रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड में बोल रहा हूं ना जी। हाँ। और यहां इनके कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देता। मुख्यमंत्री जी कहां एफआईआर लॉन्च कराएंगे? कहीं मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने देते, हेलीपैड को पाट देते लोग। वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। हरियाणा में इनकी जमीन खिसक रही है, पंजाब में उनकी जमीन खिसक रही है। इसलिए सुर्खियों में बने रहने के लिए ये दोनों इस तरीके के काम कर रहे हैं। एफआईआर जैसी स्थिति पे क्यों पहुंचाई इन्होंने? अगर आप जाकर के किसी के घर में किसी को ललकारोगे तो और फिर एफआईआर भी उसी पे कराओगे, इसका मतलब आप दोष दिखा रहे हो कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ हम जो चाहेंगे जो करेंगे। ये इनका तो एक ही काम है, एफआईआर लॉन्च कराना, किसी पे करा दो। अमरदीप जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अकाली दल और बीजेपी मिले हुए हैं जी। अरे मैं देखिए, जो मेरे दोस्त हैं इनको तो ये नहीं पता कि ये क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बालमुकुंद शर्मा जी से, कि इन्होंने वो बहुमत प्रस्ताव ये लाए थे। अरे हम किसानों का मसला है। देखिए मैं कहता हूं कि पंजाब के लिए आपकी जो सरकार, पंजाब के जो लोग हैं उसके लिए ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों एक हैं। अगर हम बोलेंगे तो जब किसानों ने दिल्ली का घेराव किया था तो उन्होंने जो गड्ढे खोदे हैं वो बीजेपी ने खोदे हैं। और वही बात 82 में जब एशियन 82 गेम्स हो रही थी तब भजन लाल ये कांग्रेस की सरकार थी। तो कहने वाली बात ये है कि जो इंदिरा गांधी की जो आत्मा है वो आज बीजेपी में आई हुई है और वही जो कुछ कर रहे हैं वो उसी तर्ज पे सारा कुछ हो रहा है। मैं ये बालमुकुंद जी को तो पता ही नहीं, इनको तो ये भी नहीं पता कि ये बात क्या कर रहे हैं। देखिए बात इतनी सी है सिर्फ कि जो एफआईआर नहीं सर आप नहीं लग रहा। देखिए आप पंजाब के नजरिए से सियासत कर रहे हैं और बालमुकुंद जी जो बात कर रहे हैं वो हरियाणा के नजरिए से सियासत कर रहे हैं। मजीठिया साहब कहते हैं कि पंजाब कांग्रेस और हरियाणा बीजेपी मिली हुई है क्योंकि आपको कांग्रेस को निशाना बनाना है पंजाब में। अब ये सर हरियाणा कांग्रेस कह रही है कि अकाली और ये बीजेपी मिली हुई है। मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, हाँ। क्या डेमोक्रेसी में किसी को किसी के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट करने का हक है या नहीं? मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात नहीं करता। अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन सर किसी के परिसर में घुसेंगे तो फिर सर अगर किसी के परिसर में घुसेंगे तो यही तो मैं सर पूछ रहा हूं आपसे, किसका परिसर? क्या वो तो कह रहे हैं कि आप उनके परिसर में आए, अगर हमारे परिसर में आएंगे तो हम... पहले इनसे पूछ लो कि कोई चंडीगढ़ का कोई विभाजन हो गया है या नहीं। अरे एक गेट है जहां से जाना पड़ता है, एक गेट से एंट्री होके दोनों विधानसभाओं में जाने की जगह है। इनको तो ये नहीं पता है कि पंजाब और चंडीगढ़ का राजधानी का अभी तक कोई विभाजन नहीं हुआ, सिर्फ हॉल अलग है, बाकी परिसर है जो सेम है। भारत भूषण जी कांग्रेस कह रही है कि आप लोग मिले हुए हैं। मुकुंद जी की बात पर मुझे हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक दल है ये भी, और हम भी हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक दल है, मुझे इनकी बात पे शर्मसार होना पड़ रहा है हरियाणा प्रदेश का वासी होने के नाते कि बालमुकुंद जी ने अभी ये बहुत बड़ी बात कही थी, पूरा प्रदेश इस बात को सुन रहा है कि दूसरे के घर में जाओ, उसे धमकाओ और उन्हीं पर एफआईआर भी कराओ। इनका कहने का अर्थ यह है कि माननीय मुख्यमंत्री या हरियाणा विधानसभा जो है पंजाब के क्षेत्र में कार्य कर रही थी, पंजाब के क्षेत्र में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरे बंटवारा नहीं हो रहा उस क्षेत्र का, दूसरे का घर कैसे हुआ ना सर? नहीं बालमुकुंद जी आपने तो कहा, ये देखिए आपको सुनना होगा, आपने कहा ना बालमुकुंद जी कि दूसरे घर में भी जाओ और तो मैं उसके सफाई दूंगा, सहानुभूति ना लेना, इस पे लीगल बात कर रही है, कानूनी बात कर रहे हैं। अभी इसका
किसने किया बंटवारा विधानसभा के उस क्षेत्र का जहां मुख्यमंत्री खड़े थे? कोई उसका अपना क्षेत्र नहीं है, वो पंजाब की दया पर पंजाब के क्षेत्र में विधानसभा बैठी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो पंजाब के क्षेत्र में कर रहे थे। इसलिए पंजाब के अकाली दल के नेताओं का पूरा अधिकार था कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान कर रहे, उनका जो वो वैधानिक कार्य के रूप में एक सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रेस को संबोधित कर रहे थे उसमें व्यवधान डालें और मुख्यमंत्री का विरोध करें, काले झंडे दिखाएं, काली पट्टियां दिखाएं और एक प्रकार से सारा व्यवधान और अस्त व्यस्त करने का काम करें। आपने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस सरकार जो है राजनीति और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा देखती है, हरियाणा के गौरव, गरिमा और अस्तित्व का या उसके स्वाभिमान का आपकी नजर में कोई। ठीक है बालमुकुंद जी, रिएक्शन आप ये आ रहा हूं अमरदीप जी, आ रहा हूं। ठीक है बालमुकुंद जी, आपका रिएक्शन। मैं ये दोनों साथियों को, हाँ दोनों साथियों को ये बता दूं, मैं कानून का स्नातक हूं और मास कम्युनिकेशन का पोस्ट ग्रेजुएट हूं, सुनिए मेरी बात, और राजनीति से जुड़ा हूं, चुनिंदा जिला परिषद मेंबर, मैं सारी सीमाओं को जानता हूं। मुझे ये बताइए कब बंटवारा हुआ है इस बात का कि मुख्यमंत्री, अगर आप ऐसे कहेंगे तो वो तो मुद्दा बनाएंगे ना कि दूसरे का घर सर, पहले ही हम पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद है हर मसले को। मुद्दा क्यों बनाएंगे? वो सच्चाई क्यों नहीं बोलते? वो नहीं, क्या आप ये क्या बात करते हैं? आप हरियाणा पंजाब में बंट के रहेंगे हम? मैं ये कहता हूँ पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा घर है, पूरा संसार मेरा घर है। दूसरे का घर बोल रहे हैं ना, वो इसी बड़े विचारों के लोग हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं वसुदेव ना कुटुंबकम। आपकी सोच को प्रणाम। वो हमारा घर भी नहीं है, वो मिलके घर है। वो मैंने ये नहीं कहा, वो हमारी विधानसभा जो है वो मिलके है, वो हम इकट्ठे सारे पास इकट्ठे बढ़ते हैं, इकट्ठे एंट्री होती है, वो हमारा साझा क्षेत्र है। अब हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष ने ये कहा है कि हम डिमार्केशन दोबारा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इलाका किसका। पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बैठ के मसला हल करेंगे। ये तब कहां जाएंगे जब ये फैसला होगा, इलाका किसका, कौन सा इलाका है, ये फैसला किसने कर दिया? अभी तक पिछले 1966 से आज तक ये फैसला तो कहीं हुआ ही नहीं आज तक। ना तो पंजाब उस पर हक जता सकता, ना हक जता। हम तो, आपको पता नहीं हो या इन लोगों को पता नहीं हो, हमारी जो सेक्रेटरीट है वो किराया देते हैं हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को। हरियाणा की जो सेक्रेटरीट है और पंजाब जो सेक्रेटरीट वहां बैठते हैं पूरे उसका हम किराया देते हैं यूनियन टेरिटरी को। आपको पता, हम तो वहां किराएदार हैं एक तरह से, जो सेक्रेटरीट में बैठे थे। अगर नहीं हो तो आप कागज निकलवा लो, पता कर लो। बालमुकुंद जी, आप खुद कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार सेक्रेटरीट में किराया देकर के, किराएदार का अधिकार क्षेत्र अपने घर में नहीं होता। हाँ। किराएदार का अधिकार क्षेत्र कहां वो किराया दे रहा है वहां है या नहीं? आप खुद मान रहे हैं कि आप इस बात पे ना जाइए। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी जहां खड़े थे वो जगह, मुख्यमंत्री जी, आप ईमानदारी से बताइए, जहां मुख्यमंत्री जी खड़े थे क्या दावे के साथ कह सकते हैं कि वो हरियाणा का क्षेत्र था? आप बताइए। बालमुकुंद जी, आपका कहने का अर्थ यह है आप दावे के साथ बोलिए, अपने आप दावे के साथ ये कहिए मुख्यमंत्री जी जानते थे और हरियाणा का ये उलझने का मसला है क्योंकि मामला अब ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं एक रिएक्शन जल्दी से, अमरदीप जी, अब अकाली दल का स्टैंड क्या सर? आपके खिलाफ एफआईआर है 9 विधायकों। अरे देखिए, ये मिले हुए किसानों के मसले पे जो भी होगा हमें एफआईआर से कोई डर नहीं लगता। हमारे ऊपर और पहले इसी पंजाब के किसानों पे, पंजाब के लोगों पे कितनी दिल्ली में बीजेपी सरकार ने एफआईआर डाल रखी है वो भी गलत है। और हरियाणा में जो नवदीप कौर और वो जो है शिव कुमार जैसे लोगों पे एफआईआर डाल रखी है वो भी गलत है। हमें इन एफआईआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मुझे पता है कि जो धाराएं इन्होंने लगाई, चलिए सर, ये विवाद है, अब मामला 2 राज्यों के बीच हो रहा है क्योंकि अब जब मसला आ रहा है तो अब सीमाओं की बात आ रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी तल्खी बढ़ी है बीजेपी और कांग्रेस में, कांग्रेस के बीच, और साथ ही साथ अकाली दल और बीजेपी में भी तल्खी बढ़ रही है क्योंकि चुनावी माहौल है खासकर पंजाब में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए। रणभूमि, आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ।